24 की चॉइस में आज हम बात करेंगे कान्हा की नगरी मथुरा की। मथुरा बहते सो धार्मिक स्थली है, धार्मिक नगरी कही जाती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ अपने कान्हा कन्हैया के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं, बांके बिहारी के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं, लड्डू गोपाल के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से इस लोकसभा सीट की बात की जाए तो इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, क्योंकि ब्रज की ये अहम सीट है। अगर पिछले 2 बार से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से सांसद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी यहाँ पर अपना परचम लगातार लहराती नजर आ रही हैं और इस बार एक बार फिर से भाजपा ने उन्हें ये मौका दिया है कि वो तीसरी बार अपनी हैट्रिक लगाएं। लेकिन वही दूसरी पार्टियों की अगर बात करें तो वो भी दमखम से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। आइए, जनता का मत क्या है, जनता की 24 की चॉइस क्या है मथुरा लोकसभा सीट पर, ये जानने के लिए हम चलते हैं कान्हा की नगरी मथुरा में और वहाँ पर जानेंगे कि पब्लिक क्या चाहती है। हम इस समय जन्मभूमि के ठीक बाहर बाजार में मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु देश दुनिया से यहाँ पर आए हुए हैं और हर कोई कान्हा के दर्शनों के बाद उनसे सजावट की चीज़ें, श्रृंगार की चीज़ें, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, पूजा पाठ की चीज़ें खरीदता है और उसके बाद यहाँ पर भगवान के सानिध्य में ही काफ़ी समय बिताता है। यहीं के लोगों से बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि 24 की इनकी चॉइस क्या है, क्या कुछ इस बार मथुरा में लग रहा है, क्या हेमा मालिनी हैट्रिक मार पाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि 2 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, अब इस बार तीसरी बार क्या हेमा मालिनी हैट्रिक मार पाएंगे या क्या लगता है कि इस बार विकास? हेमा मालिनी तीसरी बार आएंगी, मोदी जी फिर आएंगे और अब अयोध्या के बाद में मथुरा की बारी है। हमारा पूरा क्षेत्र बीजेपी को ही वोट देते आई है और हमेशा हम देते रहेंगे। वो हिंदूवादी पार्टी है। अच्छा, आपका कहना पूरा जो अपना मथुरा है वो शुरू से ही बीजेपी का गढ़ तो बन ही चुका है मथुरा वृंदावन। मथुरा तस्वीर बदली है मथुरा वृंदावन की बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा बदली है तो तस्वीर। काम हुए हैं? हाँ, काम हुआ है, विकास हुआ है पहले से। मथुरा की 5 सीट बीजेपी की हैं, बलदेव, छाता और ये गोवर्धन, माठ और मथुरा। विधानसभा चुनाव में 5 भाजपा के उसमें थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो हम लोकसभा चुनाव में आपका कहना है कि एक बार हेमा मालिनी जो है वो हैट्रिक मारेंगे और तीसरी बार फिर जीतेंगी हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी नहीं, मोदी जी जीतेंगे यहाँ से, मथुरा से। और इस समय तो मथुरा की अगर बात करें, देखिए यहाँ तो हर कोई यही चाहता है कि रामलला के बाद अब श्यामलला की बारी है और जो तस्वीर अयोध्या में दिखाई दी, बनारस में दिखाई दी, वो अब जल्द यहाँ मथुरा में दिखाई देने वाली है। सर, क्या इसी सोच के साथ वोट डाला जाएगा आपको? इसी सोच के साथ वोट डालेंगे हम तो। योगी और मोदी के नाम पर वोट डालेंगे। प्रत्याशी चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, हमें प्रत्याशी से कुछ नहीं लेना देना। इन्होंने जो हिंदुत्व के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया, किसी भी पार्टी ने। कम से कम राम मंदिर तो तैयार हो गया, अब मथुरा की बारी है। अब विश्वनाथ का मंदिर तैयार हो गया, सब होगा। अगर ये रहेंगे तो यही चले जाएंगे तो वही कुकुरमुत्ते फिर आ जाएंगे और वो कुछ भी नहीं करेंगे हिंदुत्व के लिए। जो राम को नकार दे, राम का अस्तित्व नहीं है, राम पैदा ही नहीं हुआ, वो राम मंदिर का न्योता क्यों स्वीकार करेंगे? और नहीं करना चाहिए। मैदा वैदाओं ऐसे बेबच्चियों को बुलाना भी नहीं था। ये तो मोदी की भलमन शायद है जिसने उनको बुला लिया। मैं हूँ उनकी जगह तो बिल्कुल नहीं बुलाऊँ। फिर मोदी की जय जयकार होगी। फिर मोदी की जय जयकार होगी। हेमा मालिनी तो नाम है केवल, ना असली काम तो जो है योगी मोदी का है। और देखिए ये महाराज हेमा मालिनी मोदी है, मोदी के पास वोट जा रहा है, हेमा मालिनी को वोट नहीं जा रहा है, मोदी जी को वोट जा रहा है। मोदी जी को वोट जा रहा है। बाबा ये बताइए, मैं देख रहा हूँ कि आपने देखिए, ये सबसे पहले मैं बाबा को आपको दिखा देता हूँ, जरा पीछे घूम जाइए बाबा। ये देखिए, ये बाबा यहाँ जन्मभूमि पे आप देख लीजिए कि अब की बार 400 पार। ये बाबा कैसा हो देश का रंग तय करेगी जनता, और यही बात जानने के लिए हम जनता के बीच में पहुंचेंगे कि 24 की चॉइस जनता की क्या कुछ रहेगी। देखिए पूरा पोस्टर लेकर चल रहे हैं अपने पीठ पर। चाचा कब से लगाया हुआ है यहाँ पे? मैंने नोटबंदी से लगाया हुआ है और उनके काम को देख के लगाया हुआ है। उनके यात्री, उनके दोस्त वगैरह गुजरात के हीरा व्यापारी आते रहते हैं, मुझसे मिलते रहते हैं। आप मोदी जी को पसंद करते हैं? हाँ बिल्कुल। इस बार मथुरा में अच्छा वैसे तो तस्वीर बदली है, काफी बदला है मथुरा। हाँ, तो इस बार आप लगता है कि अरे बिल्कुल ये हटेंगे ही नहीं। अभी 70 साल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का राज किया है, मुसलमानों को इतनी जगह दे दी है कि हिंदुओं को भूल गए। अब की बार जन्मभूमि के बारे में अरे अब क्या 15 मिनट का काम है ये। भाई साहब हम बात कर सकते हैं आपसे? हम लोग जरा चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं।
24 की चुनाव क्या है जनता की? देखो ये तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी ही दोबारा आएंगे और बीजेपी ही आएगी, क्योंकि उन्होंने इतना काम कराया है। योगी जी ने भी काफ़ी काम कराया है, मोदी जी ने भी काफ़ी काम कराया है। इतनी सड़कें, इतने हाईवे, इतने कॉलेज भी, तमाम चीज़ें उन्होंने बनवाई हुई है। तो इस बार भी मोदी साहब चौतरफा विकास हुआ है, आपका कहना है चौतरफा विकास हुआ है हर जगह, हर क्षेत्र में, शिक्षा, सड़क, पानी, हर क्षेत्र में हुआ है जी। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, सब जगह विकास हुआ है। मतलब यहाँ एक ग्राहक भी, उनसे एक बार बात कर लेते हैं, उनसे जानेंगे। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए सर। जी, मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं यहीं से मथुरा से ही हूँ। अच्छा, मथुरा से ही है। जी। दिनेश जी, एक बात जानेंगे आपसे कि अब एक नया नारा शुरू हुआ है कि पहले रामलला की बारी थी, अब श्यामलला की बारी है, तो आप ब्रजवासी क्या कुछ चाहते हैं? देखिए, मुगल शासकों ने हमारे अयोध्या, मथुरा, काशी पे कब्जा कर लिया था, उनके अवैध कब्जा था वो। तो अब ये सनातन धर्म की सरकार है, इसमें अयोध्या का तो पूरा सज चुका है, काशी भी सजने वाली है, अब बारी मथुरा की है। अब बहुत जल्द हम तो योगी मोदी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि न्यायालय के सहयोग से मथुरा में भी ये विवादित ढांचा यहाँ से हट जाए और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने। और देखिए, यहाँ पर हम लगातार बातचीत कर रहे थे मथुरा की जनता से, और उन लोगों से भी हमने बातचीत की जो मथुरा, यहाँ कान्हा की नगरी में जन्मभूमि पहुँचते हैं और केशव देव भगवान के दर्शन करते हैं, मथुरा के मंदिरों के दर्शन करते हैं। इनकी चॉइस जानने के बाद अब हम चलते हैं मथुरा की कुंज गलियों में और वहाँ पर जानेंगे कि जनता की चॉइस क्या है, 24 की चॉइस क्या है, वो क्या चाहते हैं कि कैसा हो उनका सांसद। अब हम जन्मभूमि के बाद यानी मथुरा बाज़ार में हमने तमाम लोगों से बातचीत की, श्रद्धालुओं से बातचीत की, मथुरा के लोगों से बातचीत की। अब हम वृंदावन की तरफ रुख करते हैं, जिसे पावन धाम कहा जाता है, और वहाँ पर साधु संतों की राय जानेंगे कि 24 की उनकी चॉइस क्या है। और सीधे चलते हैं वृंदावन और देखेंगे कि कितना बदला है वृंदावन। तो अब हम इस समय पहुँचे हैं वृंदावन, और वृंदावन में अगर बागेबारी मंदिर की तरफ आप जाएंगे या कहीं भी अंदर की तरफ किसी और मंदिर में प्रवेश करने के लिए जाएंगे तो आपको गाड़ी पहले ही यहाँ पर लगानी होगी, इसीलिए हमने अपनी गाड़ी को यहीं लगा दिया। अपने ड्राइवर से कहा कि थोड़ा गाड़ी को पार्किंग में लगाएं, और यहाँ से अब आगे चलते हैं बागेबारी मंदिर की तरफ, इस्कॉन मंदिर की तरफ, और वहाँ देखेंगे कि किस तरीके का माहौल है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पार्किंग पर ही बैठे हुए हैं, यहीं पर ही सबसे पहले इन्हीं लोगों से बातचीत शुरू कर देते हैं। आप लोग सब यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, तो हम लोग 24 का चॉइस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या चॉइस है आप लोगों की, क्या कुछ सोचा है आपने, तो वृंदावन के लोग क्या सोचते हैं आप बताइए। वैसे सबसे पहले तो आप हमारे गांव वृंदावन तो बीजेपी है भैया, बीजेपी सब, और मतलब पूरे मथुरा में बीजेपी। अच्छा, इतने सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है? ना जी, बदलाव तो बहुत हुआ है, पर जो ये है तुम्हारी क्या नाम है, हेमा मालिनी, पर ये तो बहुत बेकार है। बीजेपी देंगे, खूब ठाटते देंगे, कोई दिक्कत ना है, बीजेपी बढ़िया है, कोई टेंशन ना। पर ये जो ये करे कहाँ है, ये ने ठीक गलत दी है बहुत, यानी बहुत बेकार वो कर दिया ने बहुत। अच्छा, हाँ जी। तो आप मतलब सांसद के चेहरे पर नहीं बल्कि मोदी नहीं, के चेहरे हाँ पर? जी, मोदी योगी के चेहरा पर। अच्छा, आप बताइए। जी, हमारा भी वही सवाल है, केवल हम योगी के हिसाब से अपना वोट उनको दे रहे हैं, बीजेपी को, ना कि हेमा मालिनी को हमारा कोई वोट है, कोई सपोर्ट है। हेमा मालिनी यहाँ महीने में 2 दिन 4 दिन के लिए यहाँ रहती हैं, लोग बाग उनके पास जाते हैं, तो किसी की कोई ऐसी कोई खास सुनवाई नहीं होती है। खास काम तो बहुत हुए हैं, मैंने देखा वृंदावन पूरा बदला हुआ हुए, लेकिन लोगों की भी तो सुनवाई होनी चाहिए, लोगों की भी तो अपनी बहुत परेशानियाँ हैं। वृंदावन में है, वृंदावन के तमाम लोगों से बातचीत की। चलिए आगे चलते हैं, और एक सामने आप देखेंगे यहाँ पर एक आश्रम है, श्रीमद् भगवत कथा भी इस समय शायद हो रही है यहाँ पर, और इसी आश्रम में चलेंगे और यहाँ पर कुछ साधु संतों से बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ महेंद्र जी जुड़ गए हैं, वृंदावन के ही निवासी हैं। क्या कुछ जनता इस बार चाहती है, इस बार हैट्रिक लगेगी भाजपा की क्या? हाँ, निश्चित रूप से भाजपा हैट्रिक लगाने जा रही है और मैं मानता हूँ कि इस बार बड़े रिकॉर्ड मतों से मथुरा से हेमा मालिनी जी जीतेंगे, ये कन्फर्म है। बहुत, हाँ, बहुत बड़ा मार्जिन होगा। मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश का एक जो रिकॉर्ड बनेगा वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा मथुरा का। भगवत निवास में क्या कुछ लोग कहते हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं।
कहाँ से आप? हम लोग न्यूज़ नेशन से हैं और लगातार 24 की चॉइस जानते हैं कि ये जानना चाहते हैं कि जनता के मन में क्या है। वृंदावन पावन धाम है, मथुरा कान्हा की नगरी है, 2 बार से हेमा मालिनी जी सांसद हैं, तो क्या इस बार वो हैट्रिक लगा पाएंगी, नहीं लगा पाएंगे, या फिर मोदी योगी के चेहरे पर? बिल्कुल 100% लगाएंगे हैट्रिक, क्योंकि काफ़ी विकास हुआ है उनके सांसद के समय में। 2 बार सांसद रह चुकी हैं, 10 साल से सांसद हैं, अभी तीसरी बार फिर वो हैट्रिक लगाने जा रही हैं, क्योंकि मेन तो पीछे मोदी जी तो हैं ही, मोदी योगी जी हैं, और विकास की जो लहर है और एक ईमानदारी, किस प्रकार से मोदी जी ने जो इसमें वो थे चेहरे, जो करप्ट चेहरे थे, उनको किस प्रकार से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। अच्छे, और जो सबसे बड़ा मुद्दा एक राम जन्मभूमि का था, अयोध्या में राम मंदिर का, उन्होंने कहा सो किया। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, भले ही उन्होंने डेट नहीं बताई हो, लेकिन अब तो मालूम हो गया सबके सामने कि बन भी गया, डेट भी में हो गई और बन भी गया, और वहाँ पे सेवा भी। अभी योगी जी हाल ही में आए थे तो उन्होंने एक जिक्र भी यहाँ पर किया कि हमने हाल ही में होली हमने वहाँ खेली है, लेकिन हाँ इस बार कृष्ण भी आएंगे वहाँ पे भी। देखिए आप, काशी का भी हो गया लगभग, उसमें भी पूजा सेवा चल रही है, और अभी देखिए कृष्ण की नगरी कान्हा में भी जो है, यहाँ पे भी मंदिर बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा, ये अवश्य बनेगा। उम्मीद पूरी है? पूरी उम्मीद है 101%। चलिए आप बताइए साहब, युवा भी हैं आप तो, और बहुत बारीकी से आप लोग यहाँ रहते हैं, समझते होंगे, चर्चा चलती होंगी, क्योंकि आपके पास से श्रद्धालु भी दूर दराज से आता है। क्या चर्चा है इसमें, चॉइस क्या लग रही है? चॉइस तो बस हम मोदी जी को देख रहे हैं और योगी जी को देख रहा है, देखना और कुछ नहीं है, मोदी जी और योगी जी को देखना है। जो मोदी जी कहा था कि राम मंदिर निर्माण होंगे, और राम मंदिर तो बन चुके हैं, और हमारे जो अब कृष्ण जन्मभूमि है, अब कृष्ण जन्मभूमि का ही अब रह गया है, और वो भी होगा, श्री ठाकुर जी चाहेगा तो, और मोदी जी कर ही रहे। और योगी जी जो मॉडल बनाए उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज था, उसको पूरा एकदम बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, और बड़े माफिया, हाँ बड़े बड़े माफियाओं को तो उन्होंने ऐसे एकदम ख़त्म कर दिया। जो अभी शांति का माहौल है, जैसे आज लोग रात में भी कोई निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, परिक्रमा करने चले जाते हैं हम, जब कभी कभी रात 2-3 बजे माताएं भी परिक्रमा लगा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो दिक्कत था और आज वो ख़त्म हो चुका है, गुंडा राज नहीं है बिल्कुल। विपक्ष लगता है कि सामने गठबंधन, विपक्ष की तो कोई खबर ही नहीं है, कोई टिकेगा ही नहीं, कोई कौन खड़ा होगा उनके सामने, अभी है ही नहीं कोई। और सब लोग जो जैसे कि हेमा मालिनी जी है, और वो जो उनको नहीं देख रहे, लोग देख रहा है कि योगी जी और मोदी जी, लोग उनके नाम पे वोट दे रहे हैं। तो महाराज आप क्या देख रहे हैं, हेमा मालिनी जी के चेहरा देख रहे हैं या सांसद या योगी जी? हाँ जी, जय गौ माता जय गोपाल। हम क्या देखेंगे, जो सत्य बता रहा हूँ मैं, अभी जो वर्तमान समय में जो हमारा हिंदुस्तान की परिस्थिति है, सबसे बड़ा संकट है हमारा गौवंश के ऊपर। तो हमारा जनता के ऊपर मोदी योगी ने जो संकट था वो अत्याचार तब हटा दिया, लेकिन अभी जो वो संकट वो अत्याचार हमारा गौवंश के ऊपर आ गए, इसीलिए पहले हमारा गौवंश को बचाना है। गौवंश के लिए भी लगातार सरकार काम कर रही है, पक्का काम बनाना है। देखिए इधर गौवंश बचा रहा है, इधर हमारा बोलना नहीं चाहिए, बोलने से सब नाराज हो जाएगा है, हमारा मोदी साहब नाराज हो जाएगा। कैसे नाराज हो जाएगा? देखिए हमारा भारत में कितना गो काट करने के लिए जो मोदी साहब लाइसेंस दे के रखा है, तो इधर लाइसेंस दे के रखा है काट करने के लिए, तो इधर कह रहा है तुम लोग गौसेवा करो, गो बचाओ, इधर पैसा दे रहा है, इससे क्या फायदा है? एक तरफ से काट। अच्छा, आपकी नज़र में सरकार दूसरी कौन सी अच्छी है? सरकार दूसरी जो ब्रह्म ऋषि, जो सनातनी किसको कहते, सनातनी किसको कहते, सनातनी बोलने से सनातनी। किसकी सरकार में गलत काम नहीं हुआ? अभी सरकार में गलत काम तो हुआ था, सबको सरकार में गलत काम हुआ, और से अच्छी है, और से अच्छी है, लेकिन हमारा ये जो हमारा योगी सरकार है, मोदी सरकार, जो हमारा जो काम कर रहा है, जो काम कर रहे हैं, आपका कहना है जो काम है और अच्छा करना चाहिए, अच्छा करना है। हमारा भारत को, हिंदुस्तान को पक्का सनातनी बनाना है, पक्का सब सरकारी बनना है। इसीलिए जितने मोदी सरकार है, सरकार को राह पर चल रहे हैं, सरकार को हमारा जो आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक, और भी लोग बातचीत कर लेते हैं, बोलेंगे। अच्छा, राधे राधे तो बोल, राधे राधे, इतना बोल दीजिए, जय राधे, जय राधे राधे राधे। जी साहब बताइए। पीएम मोदी बहुत अच्छे हैं, तब से आए हैं, जनता, पशु पक्षी, सभी प्राणी, सभी जीव और संतुष्ट पूर्वक रह रहे हैं भारत देश में। और किसी देश से भी कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी शरण देते हैं, अन्न भी देते हैं। पीएम मोदी बहुत अच्छे हैं। सरकार का मुखिया अगर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है, क्षेत्र भी अच्छा होता है। और यहाँ पर हमने बातचीत की इस समय, और आइए आगे चलते हैं और कुछ और साधु संतों से भी बातचीत करेंगे किसी और आश्रम में, और वहाँ जानेंगे कि 24 की चॉइस यहाँ साधु महात्माओं की क्या कुछ है।
तो वृंदावन में साधु संतों से बातचीत करते करते अब मैं जा पहुंचा हूं हनुमान टेकरी मंदिर पर। यहाँ पर तमाम साधु संत निवास करते हैं, बड़े बड़े मंडलाधीश्वर जो है वो भी यहाँ पर रहते हैं और उन सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 24 की चॉइस क्या कुछ है। और देखिए कुछ साधु संत यहाँ मंदिर में, जैसे मैंने कहा, यहाँ मौजूद हमेशा रहते हैं। महाराज जी सबको राधे राधे। तो आप सभी यही निवास करते हैं? जी महाराज, सब लोग? अच्छा, सब वृंदावन से हैं या कहीं आसपास से बाहर से भी हैं कुछ लोग? अलग अलग क्षेत्रों से होंगे। अच्छा महाराज जी, हम लोग 24 की चॉइस जानने के लिए आए हैं। चुनाव आ चुके हैं, हर पार्टी चुनावी मैदान में है। इस बार क्या लग रहा है आपको कि क्या है इस बार मथुरा वृंदावन में? हेमा मालिनी जी जीत जाएंगी? हाँ, इसमें प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण दें, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्री योगी जी, इनका प्रभाव ऐसा है कि इनकी पार्टी से कोई भी इनके निर्देशन में बैठेगा वो अधिक बहुमत से, अधिक वोटों से विजयी होगा ही, क्योंकि इनका कार्य सभी के हितकारी है, सभी के लिए विकास युक्त है, सभी इसमें सभी वर्ग के लोग प्रसन्न हैं, सभी से सभी की प्रसन्नता के लिए दोनों सरकार करती हैं। कि सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। महाराज जी आप क्या सोचते हैं, 24 में कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, बिल्कुल पूर्ण विश्वास? पूर्ण विश्वास है। लोग कह रहे हैं इस बार आपकी बार 400 बार। हाँ हाँ, 400 से ज़्यादा पार। महाराज जी आप बताइए कि जन्मभूमि का मैटर चल ही रहा है, तो अयोध्या के बाद अब आपको लगता है कि कृष्ण जन्मभूमि भव्य मंदिर यहाँ दिखाई देगा, सरकार बनाएगी? हाँ, सरकार ने बहुत खुद अच्छी तरह निपटाया है। हाँ, ऐसा निपटाया तो भूमाफियाओं को है, आतंकियों को है। हाँ, और निपटाया तो बड़े बड़े हाँ, कई वहाँ मृत्यु हो चुकी थी पहले। हाँ, ऐसे साधारण रूप से निष्कर्ष लिया कि सब खुश हैं, सब लोग। तो मथुरा वृंदावन की तस्वीर बदली है, मतलब विकास काम हुए हैं? हाँ, आज नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ है विकास। हाँ, आप बताइए अजय युवा, आपका क्या सोचना है? हमारा तो यही मानना है कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो सबसे सुंदर काम कर रही है। जो आपके अयोध्या जी में हुआ राम मंदिर बना, हम सब उससे संतुष्ट हैं, और जो हमारे राम जी का मंदिर बनाया है, हम सब साधु सभी सब उसी के समर्थन में और खुलकर हैं। ऐसा नहीं है कि हम पीठ पीछे किसी और को वोट देंगे और आगे किसी और का कहेंगे। हम तो खुल के समर्थन में, जो राम जी का बनाया वो कृष्ण जी का बनाएगा, हम सब उनके साथ हैं। वृंदावन के तमाम साधु संत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत लगातार कर रहे हैं और 24 की चॉइस जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर सबका एक ही मत है और सबको एक ही विश्वास है और एक ही उम्मीद है कि अयोध्या के बाद यहाँ भव्य कृष्ण मंदिर जरूर दिखाई देगा। चलिए आइए चलते हैं किसी और जगह, मथुरा की किसी और कुंज गलियों में, और जानेंगे वहाँ पर क्या कुछ कहना है यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के ब्रजवासियों का। तो ब्रज की कुंज गलियों में 24 की चॉइस जानते जानते अब मैं जा पहुँचा हूँ मथुरा के होली गेट चौराहे पर। मथुरा का होली गेट चौराहा काफ़ी प्रसिद्ध चौराहा है। जो भी श्रद्धालु अगर मथुरा में घूमता है तो वो इस होली गेट के रास्ते से ज़रूर जाता है। ये रास्ता आप ये गेट देख लीजिए, ये गेट जो है वो द्वारकाधीश मंदिर की तरफ जाता है। और जब कहा जाता है कि जब ब्रज की होली होती है तो यही होली गेट का रास्ता जो है वो एक अलग तस्वीर में नज़र आता है। छोटे छोटे व्यापारी जो है मथुरा के तमाम सेवाएं जो हैं वो यहीं पर ही रहा करते हैं और यहीं छोटा छोटा अपना बाज़ार और जीवन यापन के लिए अपनी रोज़मर्रा की दुकान चलाते हैं। और यही रास्ता विश्राम घाट की तरफ जाता है जो आपको एक अलग तस्वीर में दिखाई देता है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और यहाँ जानते हैं कि 24 की चॉइस क्या है, क्या कुछ यहाँ के लोग कहते हैं। देखिए ये बनारसी बाबू की दुकान है। भाई साहब आप लोगों से बात कर सकते हैं थोड़ा? ये हम लोग 24 की चॉइस जान रहे हैं इस समय कि क्या चल रहा है, इस समय माहौल क्या चल रहा है? चॉइस मोदी जी और कौन है, उनके अलावा कोई वही नहीं है। हम तो कह रहे हैं 29 की भी चॉइस वही होंगे। अच्छा, मैं मथुरा वृंदावन में सुबह से घूम रहा हूँ, जिससे बात करो छूटते ही कहता है मोदी जी बस, और कोई काम ही उनका ऐसा है। बेबाक नेता है जिन्होंने देश के नाम को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुँचाया, उससे पहले आज तक कोई नहीं पहुँचा पाया उस नाम को देश के। मथुरा वृंदावन में तस्वीर बदली हुई है। मथुरा वृंदावन में तस्वीर बहुत बदली है। आप ही रहते हैं, आप बताइए कुछ पान खा लिया आपने? बढ़िया। हाँ, खा लिया पान तो। अच्छा, कैसा स्वाद है इस समय पान के अलावा? चुनाव का बात करें नहीं, चुनाव की बात है क्या करना, जैसे अब चल रहा है ना,
मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कोई काम ख़राब है। कुछ एक दो काम है जो जैसे एम्प्लॉयमेंट वाला है, बाकी का तो सब ठीक है, बढ़िया। पानी आ ही गया है, ये सब ठीक है। मान लीजिए हैट्रिक मारेंगी? बिल्कुल मारेंगे सर। आप कई लोगों से इंटरव्यू ले रहे होंगे, देश पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। लोगों की पसंद, आप ये पूछो कि योगी या मोदी जी क्यों है। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, मेरे मन में दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। सिक्योरिटी, पुराना एपिसोड देखिए सर, क्या हालात है, ठीक है। जब सुकून है तो मोदी जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, ये हमारे मित्र बैठे हैं। महाराज एक बार फिर से बात हुआ आपसे, ये बताइए 2 बार से मान लीजिए हैं सांसद बनी हुई हैं, तीसरी बार से फिर से टिकट उनको मिल चुका है। गठबंधन का कुछ असर दिखाई देता है आपको? कुछ लगता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गठबंधन से। मथुरा की जनता है, सिर्फ बीजेपी आएगी, दूसरा कुछ नहीं आएगा। कोई भी गठबंधन से कैसा भी फ़र्क पड़ने वाला मथुरा में नहीं है। देखिए यहाँ थोड़ा सा पेड़ा में हमारे सहयोगी भी साथ में लगातार मेहनत कर रहे हैं। लीजिए दादा जी, खाइए आप। दादा ये बताइए कि आप तो यहाँ काफ़ी बारीकी से चुनाव पहले भी देख चुके हैं, इस बार क्या माहौल चल रहा है, हवा कैसी चल रही है? देखिए, माहौल की बात करें तो लोगों का अपना अपना अलग अलग रुझान है, लेकिन यहाँ पर हम जगह जगह जब जाते हैं तो चर्चा केवल एक ही होती है कि जो वोट देना है केवल भाजपा को, या तो ये कहें कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये है कि पिछली सरकार में काम भी बहुत हुआ है, हमने खुद देखा है कि पिछले 10 साल में कितना मथुरा और वृंदावन बदला है। करोड़ आम पब्लिक व्यापारी से अगर बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, वो भी मथुरा के व्यापारी से, ये बताइए। ये कैसे चल रहा है इस समय, व्यापारी बता दीजिए सबसे पहले। ठंडा है इस समय? अभी ठंडा, होली बात तो हमेशा ठंडा रहता ही है। अब थोड़ी देर बाद जब काम शुरू हो जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक से। अच्छा, लेकिन चुनाव तो गर्म है। हाँ, चुनाव तो गर्म रहेंगे ही मई तक, जब तक जून तक, जब तक परिणाम नहीं आएंगे। तो क्या किसे जिता रहे हैं, चॉइस क्या है आपकी? हमारे बेटा ठप्पा लगा हुआ है, हम तो उसी को जिताएंगे। ठप्पा तो यहाँ सब भाजपा बोल रहे हैं, बट वो ही हमारा तो शुरू से ही है, शुरू से ही। जब कुछ भाजपा नहीं थी, जब भी भाजपा थी, और आज भाजपा सब कुछ है, तो तब भी भाजपा है। तो व्यापारी सब भाजपा सबसे ज़्यादा शोषण भाजपा ही करती है, फिर भी भाजपा को वोट देती है। व्यापारी का सबसे ज़्यादा शोषण भाजपा करती है, सबसे ज़्यादा समर्थक है वैसे कांग्रेस। लूटो खाओ, और मतलब कांग्रेस के ज़माने में, हाँ, लेकिन कांग्रेस को कोई वोट नहीं दिया। चलो आखिरी बार नेताजी से ही बात करें। नहीं, हम कुछ नहीं। अरे नेताजी सबसे में बताइए, ये बताइए कि क्या लग रहा है 2024 की चॉइस में आपको? ईश्वर मालिक है। 4000 के पार हम कह रहे हैं। 4000 या 400? 400 के पार, 100%। 400 पार, कोई नहीं रोकेगा। बच्चों का भविष्य देखना है, बच्चों का भविष्य संभालना है तो बीजेपी को ही लाना है। प्यारे थे श्यामा बापू मुखर्जी हमारे, भारत अखंड होगा जिनके थे नारे। देखो कश्मीर में जाके किया बलिदान है, हिंदुओं का गौरव है, ये भारत की शान है। दादा योगी मोदी शान है। योगी मोदी अब की बार 400 पार, कोई नहीं रोकेगा। और बदलाव लगातार हो ही रहा है, होएगा। इतना बदलाव हमने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि इतना बदलाव आवेगा। इतना बदलाव आया है और इससे ज़्यादा आवेगा। 24 में आनंद आ जाएगा। बच्चों का भविष्य यदि बनाना है तो मोदी को ही लाना है। देखिए ये है, ये ब्रजवासियों की बात है, ब्रजवासियों की चॉइस है। हम आपको बता रहे हैं लगातार, ये होली गेट है और होली गेट का पूरा बाजार है। तमाम व्यापारी और तमाम सेवायत मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद है। इनका ये कहना है कि अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो इस बार भाजपा को जिताना है, और यही लहर पूरे मथुरा वृंदावन में दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज़ 17 प्रदेश।